राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कान्हा प्रेम में हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की कथा और फिर सुनेंगे एकादशी माता की आरती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं। देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक कभी भी माता तुलसी के साथ भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया जाता है। जब भी भक्त देव उठनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, कथा सुनते हैं, उनके सभी पापों का नाश होता है तथा 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म्य सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कार्तिक मास की देव प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही देव प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिलता है। तब नारद जी ने पूछा, हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में न मिल सके और दिखाई न दे सके, वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंद्रांचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी भस्म कर देती है, वैसे ही विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म अनंत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल नहीं मिलता। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले, मूर्ख, दूसरे की स्त्री का अपहरण करने वाले, पाप कर्मों में सदैव लगे रहने वाले, धोखा देने वाले ब्राह्मण अथवा शूद्र पर स्त्री गमन तथा ब्राह्मण की से भोग करने वाले, ये सब चांडाल के समान है। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं, वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं। पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मण से अहंकार युक्त बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति में रहते हैं, वह सब पाप हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि में जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती है। नरक के दुखों से छुटकारा प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं।
ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गो, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से मिलता है। हे मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब के स्नान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ शुक्ल प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। यह विष्णु को अत्यंत प्रिय, मोक्ष के द्वार को बताने वाली तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाली है। जिसने एक बार भी इस व्रत को किया, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान, दान, तप व यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण का फल चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अन्य कोई भी पुण्य इसके सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य हरि प्रबोधिनी का व्रत नहीं करते, उसके सब पुण्य व्यर्थ है। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, उनको 100 गायों के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर मेरी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं, वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा सुनने कहने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। साथ ही उनके सब पाप भस्म हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं, वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर वाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, भगवान, एकादशी के व्रत की क्या विधि और कैसे व्रत करना चाहिए, वह भी विस्तार पूर्वक समझा कर कहिए। नारद मुनि की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रह जाए, तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर उसके बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में जैसा संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करें कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें और रात्रि को भगवान के आगे नृत्य, गीत आदि करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी को कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल
अगर धूप दीप आदि से भगवान को अर्घ देवें। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान जो नहीं करते, वे अगस्त के पुष्पों से भगवान को अलंकृत करने से करते हैं। जो कार्तिक मास में बेल पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने से, स्पर्श करने से, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण, जल से सींचने और प्रतिदिन पूजन सेवा आदि करने से 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई जितनी शाखा प्रशाखा बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं, उनके उतने ही कुल जो बीत गए तथा होंगे 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं, वे भी कभी यमराज को नहीं देखते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो वकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं, वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, वे 100 गुना पूजन का फल पाते हैं। जो शमी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उनको महाघोर यमराज के मार्ग का भय नहीं रहता। जो भगवान का चंपा के फूलों से पूजन करते हैं, वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उनके श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर उठकर नदी पर जा और वहां स्नान जप तप करे और प्रातः काल के कर्म करके घर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करे। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मण को भोजन करावे और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करे। इसके पश्चात भोजन गो और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया था, वह ब्राह्मण को दे दे। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है, वह गो का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे, वह फल दान करे। तेल छोड़ने वाले पर घृत और घृत छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं, उनको सैया दान तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घी तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ी जूता तथा लवण त्यागने वाले को सकरा दान करनी चाहिए।
मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घी और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत में व्रत 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी न हो सके तो इसके अभाव में ब्राह्मण का सत्कार सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं की समाप्ति करें और ग्रहण करने लग जाएं। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे धन्य हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, जो तुमने पूछा था वह सब मैंने बतलाया। इस कथा को पढ़ने और सुनने से गोदान का फल प्राप्त होता है। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता। पोष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षष्ठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी, अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वर्णी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रवण शुक्ल होए पुत्र दा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में वर्त से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्यानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, लोंद मास की करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लोन में होई पद्मनी दुख दरिद्र हरनी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे,
जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की जय। विष्णु भगवान की जय।